राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी। यह कहानी इतिहास, लोक गाथाओं और साहित्य में प्रसिद्ध है। हालांकि इस कथा के कई रूप हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध संस्करण मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में मिलता है। रानी पद्मावती की सुंदरता और विवाह। रानी पद्मावती सिंहल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका की राजकुमारी थीं। वे अद्भुत रूपवती और बुद्धिमान थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को उनकी सुंदरता के बारे में पता चला और वे उनसे विवाह करने के लिए सिंहल पहुंचे। वहां राजा रतन सिंह को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। अंततः वे पद्मावती से विवाह कर उन्हें अपनी रानी बनाकर चित्तौड़ ले आए। अलाउद्दीन खिलजी की नजर पद्मावती पर। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत पर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कई राज्यों पर आक्रमण कर चुका था। एक दिन उसके दरबार में चित्तौड़ से निष्कासित एक धोखेबाज ब्राह्मण राघव चेतन पहुंचा। राघव चेतन, जो राजा रतन सिंह के दरबार से निकाला गया था, उसने बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की अतुलनीय सुंदरता के बारे में बताया। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को देखना चाहता है, लेकिन राजपूत मर्यादा के अनुसार कोई भी पराई स्त्री को इस तरह नहीं देख सकता था। राजा रतन सिंह ने एक युक्ति निकाली और पद्मावती को जल में प्रतिबिंबित कर खिलजी को दिखाया, लेकिन खिलजी इस छल से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। राजपूत वीरता और युद्ध। जब रानी पद्मावती को यह पता चला कि राजा रतन सिंह को कैद कर लिया गया है, तो उन्होंने राजपूत सरदारों से परामर्श किया। पद्मावती ने एक योजना बनाई और 700 राजपूत सैनिकों को पालकियों में छिपाकर खिलजी के शिविर में भेज दिया। वे राजा को छुड़ाने में सफल रहे और चित्तौड़ लौट आए। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ फिर से आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। जौहर और साका। जब रानी पद्मावती को यह समझ आ गया कि चित्तौड़ को बचाना असंभव है, तो उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक प्रथा थी जिसमें युद्ध में पराजय से पहले राजपूत स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद जाती थीं। रानी पद्मावती ने अपनी सहेलियों और अन्य राजपूत महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध किया, जिसे साका कहा जाता है। वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती नहीं मिली। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि राजपूत शौर्य, बलिदान और सम्मान की मिसाल है। रानी पद्मावती भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक साहस और सतीत्व की प्रतीक बन गई। हालांकि इस कथा का ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, लेकिन यह भारतीय लोक कथाओं में अमर है और आज भी चित्तौड़गढ़ इसका साक्षी है।